सौरभ जी, हमने चार गाथा एक साथ जो पढ़ी थी ना, वहीं पे हैं हम। हाँ, उस पे ही थे। वो एक मिनट में बुक ही बदलता हूँ, सॉरी। हम्म, हमारी चर्चा इसमें 39 से लेके 43 गाथा तक एक साथ हमने ली थी, स्टार्ट की थी हमने चर्चा। समय सार का जीवा जीव अधिकार है, गाथा नंबर 39 to 43 है। मैं प्राकृत में पढ़ देता हूँ एक बार, फिर हिंदी में पढ़ेंगे। अपाणमयाणंता मूढ़ादु परप्यवादिनो के जीवम अज्जबसाणम कम्मम चतः परुवेन्ति अवरे अज्जवसाणेषु दिव्यमन्दानुभागं जीवम मणन्ति तथा अवरे प्रणोकम्मं चाविजीवोति कमसुदयं जीवम् अवरे कम्मानुभागमिच्छन्ति तिव्वत्तणमन्दत्तण गुणैः जोषोऽहवदी जीवो जीवो कम मम ऊह्यम् दोर्णिवि खलु के जीवमिच्छन्ति अवरे संयोगेन तु कम्माणं जीवमेच्छन्ति एवं विहा बहुविहा परम परमपाणं बन्दति दुम्मेहा तेना परमर्थवादी निश्चयवादी हिणे दिट्ठा। ये हमारी गाथाएं चली थी। और प्रकरण कुछ इस प्रकार से था कि आचार्य इसके पहले जो प्रकरण था, और यहाँ जो आचार्य अमरचंद ने कलश लिया है, तो प्रकरण कुछ ऐसा था कि अज्ञानी जीव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता और पुद्गल को ही आत्मा मान लिया है। तो जीव जीव अधिकार है ना, तो पहले तो ये बताएंगे कि ये पुद्गल को ही आत्मा कैसे मान लेता है। ये भेद ज्ञान करने की बात यहाँ बतानी है, राइट। तो उस भेद ज्ञान में आचार्य को ये बताना है कि ये जीव, पहले तो जीव और अजीव को एक मान रहा है, तो वो अज्ञानी जीव और अजीव को एक कैसे मानता है, पहले तो वो मान्यता यहाँ बताने वाले हैं। तत्पश्चात वो कैसे उनको अलग करें, जीव अजीव को अलग कैसे करें, वो यहाँ बताएंगे। हिंदी में भी यहाँ गाथा है, परमात्मवादी मूढ़ जन निज आत्मा जाने नहीं। तो पढ़िए, आप लोग एक साथ पढ़िए, कोई एक पढ़िए, एक साथ पढ़िए हिंदी वाली। परमात्मवादी मूढ़ जन निज आत्मा जाने नहीं। पढ़िए। अध्यवसान को आत्म कहे, या कर्म को आत्म कहे। अध्यवसान वसानगत जो तीव्रता या मंदता वह जीव है, पर अन्य कोई न कहे। कहे नो कर्म ही बस जीव है। मंद अथवा तीव्रतम जो कर्म का अनुभाग है, वह जीव है। या कर्म का जो उदय है, वह जीव है। द्रव्य कर्म का और जीव का सम्मिलन ही बस जीव है। अथवा कहे कोई कर्म का संयोग ही बस जीव है। बस इस तरह दुर्बुद्धि जन पर वस्तु को आत्म कहे।
परमार्थवादी वे नहीं, परमार्थवादी यह कहे। हाँ देखिए, तो हमारी चर्चा इसमें पहले तो वो जो मूढ़जन है, मूढ़जन की परिभाषा आप लोगों को पता ही है। मूढ़जन यहाँ मूर्ख की बात हो रही है। तो मूर्ख की मतलब क्या होता है, तात्पर्य क्या है, व्हाट डज इट मीन बाय मूर्ख? जो वास्तविक बात को तो नहीं जानता, अपितु जो है नहीं उसे वास्तविक मान लेता है, उसे मूढ़ बोलते हैं। तो यहाँ यहाँ अनेक प्रकार के जीवों के बारे में बता रहे हैं कि जीव अनेक प्रकार से कैसी मान्यताएं मानने लगते हैं। यद्यपि जीव और अजीव एक नहीं है, तथापि यहाँ लिखा है कि मूढ़ जन परमार्थ को नहीं जानते, और परमार्थ को नहीं जानने के कारण से वो अध्यवसान अर्थात कर्म नो कर्म को ही आत्मा कहने लगते हैं वो। अब बहुत सारे प्रकार की मान्यताएं होती हैं, जैसे कोई कर्म को आत्मा कहता है, कोई नो कर्म को आत्मा कहता है, कोई कर्म के उदय को आत्मा कहता है। फिर यहाँ ये कहा है कि जो दुर्बुद्धि हैं, मिथ्या दृष्टि जीव हैं, वे आत्मा को ऐसा कहते हैं। परंतु जो परमार्थवादी सत्यवादी है ना, वे ऐसा आत्मा को नहीं कहते। और जो दुर्बुद्धि आत्मा को पर पदार्थों से मिला हुआ मानते हैं, वे सत्यार्थवादी नहीं है, सत्य बोलने वाले नहीं है, सत्य जानने वाले नहीं है वे, क्योंकि ऐसी वस्तु की व्यवस्था है ही नहीं ना। हम देखते हैं संसार में अधिकतर संसार में हम देखें तो अज्ञान का ही बोलबाला दिखाई देता है। सो all people except some of them, all are ignorant. I'm not talking about religiously or Jain philosophically, but just in general, all are ignorant. But they consider themselves as they are intelligent and they have achieved a lot. यहाँ जो कह रहे हैं आचार्य, वैसी बात कर रहे हैं कि परमार्थ के जानने वाले सत्य बोलने वालों ने ऐसा कहा है कि जो अज्ञानी ये मान्यता मानते हैं, ये मान्यता गलत है, ये सही नहीं है। वो ये दुर्बुद्धि है वो जो ऐसा मानते हैं वो। तो अब यहाँ हम अपने अध्यात्म में लगा लें कि ये दुर्बुद्धि क्यों है, ये लोग समझते क्यों नहीं है। तो यहाँ कहा ना कि जो वो सत्यार्थ को जानते ही नहीं है, तो वो सत्यार्थ को जानते नहीं है, सत्य बोलते नहीं है। तो जो सत्यार्थ को नहीं जानने वाले हैं, जो सत्य नहीं बोलने वाले हैं, वे तो ऐसा ही करेंगे ना। वो तो कि जो बात है नहीं उसको वैसा मानेंगे। तो हम लोगों ने गाथा और उसका अर्थ पढ़ लिया था, एक बार में फिर से आप लोग पढ़ दीजिए। फिर जो आत्मख्याति में यहाँ कहा था वहां से हमें पढ़ना था, तो पढ़ते हैं इसको। हाँ पढ़िए, सौरभ जी आप पढ़िए। सरोज जी, ये समय सार नाटक यहाँ से पढ़ना है? नहीं, यहाँ से पढ़ना है, आत्मा को नहीं जानने वाले, ओके गाथा के ओके। एकदम बाद जो है ना, यहाँ हाँ से। हाँ, हाँ ठीक है। आत्मा को नहीं जानने वाले, पर को ही आत्मा मानने वाले कई मूढ़ लोग तो अध्यवसान को और कर्म को जीव कहते हैं। अन्य कोई लोग तीव्र मंद अनुभाग गत अध्यवसानों को जीव मानते हैं। दूसरे कोई नो कर्म को जीव मानते हैं। अन्य कोई कर्म के उदय को जीव मानते हैं, और कोई तीव्र मंदता रूप गुणों से भेद को प्राप्त कर्म के अनुभाग को जीव इच्छते हैं, मानते हैं। अन्य कोई जीव और कर्म दोनों के मिले रूप को जीव मानते हैं, और कोई अन्य कर्म के संयोग को ही जीव मानते हैं। इस प्रकार के तथा अन्य भी अनेक प्रकार के दुर्बुद्धि मिथ्या दृष्टि जीव पर को आत्म कहते हैं। वे सभी परमार्थवादी सत्यार्थवादी सत्य बोलने वाले नहीं हैं। ऐसा निश्चयवादियों ने, सत्यार्थवादियों ने, सत्य बोलने वालों ने कहा है। हाँ, तो हम लोगों ने यहाँ तक ही पढ़ा था। तो इसमें हमने ये जानना था कि गाथा का अर्थ क्या है। और इस प्रकार से अन्य भी अनेक प्रकार से दुर्बुद्धि
मिथ्या दृष्टि जीव पर को आत्मा कहते हैं। मतलब जैसे हमने 3-4 गाथा में कहा आचार्य कह रहे हैं, इसी तरह से अन्य प्रकार से भी दुर्बुद्धि जीव पर को आत्मा कहते हैं। वे सभी परमार्थवादी सत्यार्थवादी सत्य बोलने वाले नहीं। जो ऐसा आत्मा को ऐसा कह रहे हैं वो सत्यार्थवादी नहीं है, वो सत्य बोलने वाले नहीं है, सत्य को जानते नहीं है। तो ऐसा कहा किसने है कि वो सत्य बोलने वाले नहीं है? तो हमने कहा नहीं नहीं, हमने नहीं कहा भैया, ये कहा है ज्ञानियों ने, निश्चयवादियों ने, सत्यार्थवादियों ने। तो कौन है सत्यार्थवादी? तो हम लगाएं, हमारे जिनदेव हैं सत्यार्थवादी। उनने कहा है, उन्होंने ऐसा कहा है, और उनकी बात को सुन के अन्य आचार्यों ने, मुनिराजों ने कहा है। तो इसमें एक एक गाथा में एक एक मान्यता बताई है। अब उसी बात को आचार्य अमृतचंद ने क्लैरिफाई किया है। तो पढ़िए सौरभ जी, आगे पढ़िए। तात्पर्य यह है कि अध्यवसान कर्म, भाव कर्म, अनध्यवसाय संतति, शरीर, शुभाशुभ भाव, सुख दुख आदि कर्म विपाक, आत्मकर्म, आत्मकर्मोभय और कर्म संयोग को जीव कहने वाले परमार्थवादी नहीं नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई भी जीव नहीं है। समयसार की इन 39 से 43 तक की गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। इस लोक में आत्मा का असाधारण लक्षण न जानने के कारण नपुंसकता से, पुरुषार्थहीनता से अत्यंत विमूढ़ होते हुए तात्विक आत्मा को न जानने वाले बहुत से अज्ञानी जन अनेक प्रकार से पर कोई आत्मा कहते हैं, बकते हैं। इनमें उनमें कुछ मुख्य इस प्रकार हैं। कोई तो ऐसा हाँ देखिए, कहता यहाँ तक है। समझ, यहाँ तक समझ क्या कह रहे हैं। तात्पर्य यह है कि अध्यवसान कर्म, अध्यवसान संतति, शरीर, शुभाशुभ भाव, सुख दुखादि कर्म विपाक, आत्म कर्मोभय और कर्म संयोग को जीव कहने वाले परमार्थवादी नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई जीव नहीं है। 39 से 43 तक की गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार से कहा है कि इस लोक में आत्मा का असाधारण लक्षण न जानने के कारण। अब इसको देखिए क्या कह रहे हैं, आत्मा का असाधारण लक्षण न जानने के कारण। क्या मतलब है भाई आत्मा का असाधारण लक्षण नहीं जानने के कारण? तो पहले तो हम ये समझें कि भाई वो आत्मा का असाधारण लक्षण है क्या? तो जीवत्व है, किसी में मिलना नहीं है, चेतनपना है। तो इसमें असाधारण लक्षण को न जानने के कारण, मतलब जो मुख्य बात है उसको न जानने के कारण नपुंसकता से। अब नपुंसकता से क्या होता है भाई? मतलब ये शब्द प्रयोग किया तो सोचो आचार्य ने कितना खतरनाक शब्द का प्रयोग किया है। नपुंसकता का अर्थात तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से जो कोई कोई नपुंसक हो तो वो संतान उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं रखता, तो पुरुषार्थहीन कहा जाता है उसे। मतलब वो जो संतति उत्पन्न ना कर सके वो पुरुषार्थहीन कहा जाता है। तो बोले नपुंसकता से मतलब इस श्लोक में आत्मा का असाधारण लक्षण नहीं जानते वो, और जानने का पुरुषार्थ भी नहीं करते वो। तो उसे यहाँ जो शब्द लिया है अत्यंत नपुंसकता के कारण, पुरुषार्थहीनता से। नपुंसकता से तात्पर्य यहाँ आचार्य का है पुरुषार्थहीनता से। अत्यंत विमूढ़ होते हुए, अब वो कह रहे हैं अत्यंत विमूढ़ होते हुए। अत्यंत विमूढ़ मतलब जो जीव सही बात जानने के लिए पुरुषार्थ नहीं करेगा, जो भी जीव सही बात जानने के लिए पुरुषार्थ नहीं करेगा वो तो विमूढ़ होगा ही होगा। देखिए इस बात को ऐसे समझते हैं हम कि मतलब मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, आप लोगों का एक अलग डिफरेंट हो सकता है उसमें, कि हम ऐसा लोगों को, बच्चों को या बड़ों को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक जिनका दिमाग बहुत तेज होता है
हेलो। हाँ सौरभ जी, आपकी आवाज चली गई थी। हाँ, तो एक दो कैटेगरी में रखने की बात कर रहा था मैं आपसे कि हम इस दुनिया में बच्चों को, बड़ों को दो कैटेगरी में रखते हैं। एक तो जिनका दिमाग बहुत तेज है और जिनका दिमाग तेज नहीं है। तो अब जनरलाइज वे में हम बात करते हैं कि इंटेलिजेंट होने की डेफिनेशन क्या है। तो ऐसा माना जाता है जिसको जल्दी याद हो जाता है ना, वो होशियार कहलाता है। हम इसे एक शिवसम बोलते हैं आध्यात्मिक भाषा में। मैं जब एक लौकिक जनरल भाषा में बात कर रहा हूँ आपसे, कि जिसे जल्दी याद हो जाता है तो ऐसा माना जाता है कि वो होशियार है। एटलीस्ट भारत में तो ऐसी परिभाषा है। आपके यहाँ अलग है कि हम लोग तो, यहाँ के बच्चे तो पहले विषय को समझते हैं, जब तक समझ में ना आए तब तक आगे नहीं बढ़ते। लेकिन यहाँ तो जिस बच्चे को जल्दी याद हो जाए वही नंबर लाता है। यहाँ तो मतलब भारत में तो नंबर का गेम है। 90%, 95%, 98% ऐसे लाए जाते हैं। और एक बालक वो है जिसे याद नहीं होता, तो वो साहब वो होशियार नहीं। काफी सारे केसेस में ऐसा देखा गया। मतलब मैं एज अ टीचर बात कर रहा हूँ आपसे, तो देयर आर मेनी प्रोफेसर्स, टीचर, दे आर इन माय कांटेक्ट। तो वो लोग बताते हैं अपने कॉलेज का, स्कूल का, यूनिवर्सिटी का, कि सौरभ जी, देयर आर मेनी स्टूडेंट, दे आर एवरेज इन लर्निंग। आप उन वो बोलते हैं कि साहब जो आपके क्लास के सबसे होशियार बच्चे को 2 घंटे में याद हो जाता है, वो उनको एवरेज स्टूडेंट को 2 दिन में याद होता है। आप सोचिए कि उसका वो जो लर्निंग कैपेसिटी कितनी कम है। फिर उन्होंने बताया कि कई सारे सरप्राइजिंग एग्जाम्पल हर साल मेरे सामने आते हैं कि हम जिस स्टूडेंट को सोच रहे थे कि इसे सबसे ज्यादा जल्दी याद होता है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, और वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसने, हर चीज में आगे आया। सबको एक ही कॉन्फिडेंस था कि भाई ये ही आगे आएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो सरप्राइजिंग आया। जिसको हम एवरेज मान रहे थे, जिसे देर से याद होता था, वो टॉप कर गया। और जिस जल्दी याद होता था वो टॉप नहीं किया, कम रैंक आया उसके। आप लोग बता सकते हैं क्या कारण रह सकता है ऐसा? मतलब मैं अपना ऑब्जर्वेशन तो बताऊंगा ही, आप लोग भी बता सकते हैं आप लोगों का क्या ऑब्जर्वेशन, ऐसा क्यों हुआ कि जो कंसिस्टेंसी एवरेज और स्टूडेंट थे। डिसिप्लिन। हाँ हाँ, हाँ कंसिस्टेंसी और बताइए। डिसिप्लिन एक बहुत बढ़िया, बहुत एकदम ज्यादा। सही आंसर दिया। एकदम सही आंसर है। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, इसे यदि हम अभी समय सार जो पढ़ रहे हैं उसी के रेफरेंस में मैंने आपको एग्जांपल दिया। ये पुरुषार्थ। तो बालक क्या बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ मेरे डीएनए में जल्दी याद करना नहीं है, मेरे पापा को भी याद नहीं होता, मम्मी को भी याद नहीं होता। तो मुझे ये समझ में आया कि साहब मेरे दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, किसी को जल्दी याद होता ही नहीं। मतलब हमारे डीएनए में ऐसा है कि जल्दी याद नहीं। लेकिन सब लोग हमारी फैमिली में सक्सेसफुल बहुत हैं। तो क्या ऐसा हमारे यहाँ सक्सेसफुल होने का? बोले हमारे यहाँ सक्सेसफुल होने का जो सीक्रेट है वो है पुरुषार्थ, कंसिस्टेंसी। हम डिसिप्लिन तरीके से रेगुलर पढ़ते हैं। मेरे पापा भी पढ़ते हैं और मैं भी पढ़ता हूँ। तो जब उससे पूछा गया कैसे टॉप आए, तो ऐसे आए। देखिए जैसे भारत में, कुंजन जी, भारत में ना लड़कियां जो हैं बहुत, मतलब लड़कियां टॉप करती हैं। अब ऐसा नहीं है कि लड़कियों का दिमाग तेज होता है, लड़कों का कम तेज होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप जानते हैं ना, लड़कियां टॉप क्यों कर जाती हैं? यहाँ भारत में आज भी थोड़ी सी सभ्यता, कल्चर बचा हुआ है। यहाँ लड़कियां उतनी ओपन माइंडेड नहीं हो पाती। भले ही मैं तो इंदौर की बात कर रहा हूँ और दूसरी जगह की बात कर रहा हूँ। वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से बंधी होती हैं। वो ओपनली कोई यहाँ बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कंसेप्ट नहीं है। अगर फैमिली वालों को पता चल गया तो पंगे हो जाते बहुत ज्यादा। तो वो कहते हैं साहब, अ, अगर मैं कम नंबर लाई तो मेरे पापा की इज्जत का क्या होगा, और अगर मैं अच्छे नंबर लाई तो मेरे पापा प्राउड फील करेंगे। तो वो लड़की एवरेज होने के बाद भी केवल मेरे पापा को अच्छा लगेगा, मेरी फैमिली का नाम होगा, वो लड़की सीरियसली पढ़ती है, सीरियसली विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। वो एवरेज है पढ़ने में। तो ऐसे भारत में आप जो भी लड़कियां यहाँ टॉप करती हैं, यदि आप उनके इंटरव्यूज देखेंगे, मैं तो मिला भी हूं ऐसी लड़कियों से, तो वो कंसिस्टेंसी उनका एक ही, नहीं नहीं हम यहाँ वहां उपयोग नहीं भटकाएंगे, बोले हम अपना। क्यों? यदि हम यहाँ वहां गए, हम
लेट नाइट क्लब में गए, वहां से लौट के आए, तो हमारे माता पिता की मान सम्मान का क्या होगा? हमने यहाँ वहां लड़कों से दोस्ती की, तो हमारे माता पिता के मान सम्मान का क्या होगा? नहीं, मुझे सीरियसली पढ़ना है क्योंकि मेरे माता पिता की इच्छा है, वो लोग नहीं पढ़े, उनकी इच्छा है मैं पढ़ूं, मैं पढ़ूंगी। और पढ़ती हैं वो लड़कियां, पढ़ती हैं और आगे बढ़ती हैं। मैं आपको ये एग्जाम्पल जो दे रहा हूँ ना, ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि भेद ज्ञान भी कुछ ऐसा ही है, पता है। भेद ज्ञान के लिए कोई बहुत जल्दी याद करने वाली कैपेसिटी की आवश्यकता थोड़ी है। वो विमूढ़ कौन है पता है? वो विमूढ़ वो है जो कि पुरुषार्थहीन है, जो आत्मा के असाधारण लक्षण को जानने का प्रयास ही नहीं करता। अब जो प्रयास नहीं करता तो वो ऐसा होगा ही। वो तो आप लोग भी दिमाग में लगा लो, मैं अपनी सारी क्लासेस में समझाता हूं, मैं सब जगह। जब लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि हमें सौरभ जी याद नहीं होता, तो मैं कहता हूँ मुझे भी याद नहीं होता। लेकिन यदि आप लगातार जिनागम समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको याद होने लगा। ऐसे ये संभव है हमें हमें अभी भेद ज्ञान समझ में ना आए, हमें ना आए समझ में, हम आत्मा का असाधारण लक्षण ना जान पाए अभी। तथापि यदि हम पुरुषार्थ करते हैं तो वो समझ में आएगा। वो इसी अधिकार में आगे बढ़ाएंगे, बताएंगे आचार्य। अभी तो यहाँ कह रहे हैं कि जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं वे आत्मा के असाधारण लक्षण को नहीं जानते हैं। और सुनिए, यदि हम इस टीका की और डिटेल करें एकदम हमारी लोकल लैंग्वेज में, मतलब टीका में भी ऊपर देखेंगे तो एक शब्द लिखा है क्लीव। मतलब जो क्लीव का मतलब होता है संस्कृत में नपुंसक, हिंदी में नपुंसक, संस्कृत में क्लीव। तो आचार्य ये कहना चाहते हैं, जो व्यक्ति भेद ज्ञान से अनजान है, जो व्यक्ति भेद ज्ञान नहीं करता है, वो पुरुषार्थहीन है, क्लीब है, ऐसा कहते हैं। तो जो आत्मा के असाधारण लक्षण को न जानने के कारण नपुंसकता से, पुरुषार्थहीनता से अत्यंत विमूढ़ हुए हैं, तात्विक आत्मा को न जानने से बहुत ही अज्ञानी जन अनेक प्रकार से पर को ही आत्मा कहते हैं। वो तत्वपरक आत्मा को नहीं जानते। तो बहुत सारे अज्ञानी जन पर को ही आत्मा कहते हैं, बकते हैं। बकते यहाँ कोई ट्रांसलेशन में गलती नहीं है, ऊपर लिखा है देखिए, प्रलपंती। प्रलपंती, प्रलाप का मतलब ही होता है बकना, बकवास करना, फालतू की बात बोलना, यूजलेस बात बोलना, जिस बात में तथ्य नहीं है वो बोलना, जिस स्टेटमेंट का वैलिडेशन नहीं हो सकता वो बोलना। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो बकते हैं, प्रलपंती, प्रलाप करते हैं वो। अब साहब कैसा प्रलाप करते हैं? तो पहले तो आप समझ लीजिए, जो जो भी जीव आत्मा के असाधारण लक्षण को नहीं जानता वे सब पुरुषार्थहीन हैं, वे विमूढ़ हैं अर्थात मूढ़ हैं, मूर्ख हैं। और वे तात्विक आत्मा को न जानने के कारण से बहुत सारे अज्ञानी जन पर को ही आत्मा कहते, सौरभ जी, एक पर प्रश्न। को आत्मा कहते। जी बोलिए। जैसे यहाँ पे कहा कि आत्मा का जो असाधारण लक्षण है वो चेतना, जानना है, चेतना गुण है। तो अब जैसे जो हम जीव देखते हैं, जैसे मनुष्य है और प्राणी है, तो उसमें तो समझ में आता है कि उनमें चेतना है, हम देख के समझ सकते हैं कि उनमें चेतना है। परंतु जहाँ वायु का है, अग्नि का है, जल का है और पृथ्वी का है, जीव जो है उनको भी जीव का है। अब उसमें हम कैसे उसको जीव कैसे कहें, क्योंकि उसमें चेतना है, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? नहीं नहीं, यहाँ देखिए जनरलाइज जीव की बात नहीं चल रही, यहाँ मनुष्य गति की अपेक्षा बात चल रही है। वो चर्चा तो चरणानियोग की है, जो है ना अपन, हाँ। पृथ्वी का एक, जल का एक की। यहाँ तो मैं जीव हूँ, केवल मेरी, पूरे समय सार में जीव का मतलब मैं, अच्छा। मनुष्य गति की अपेक्षा। हाँ, जीव का मतलब मैं है इधर, तो मैं हूँ जीव मतलब। तो यहाँ जो भेद विज्ञान की बात कर रहे हैं कि भाई आत्मा का लक्षण पुद्गल में मिला हुआ नहीं है। आत्मा जो है ना पुद्गल से एक में एक नहीं होती है। हाँ, आत्मा मगर का सौरभ जी, लक्षण तो, ये हाँ, वेद विज्ञान तो जो भी जीव सम्यक दृष्टि है वो करेगा ना, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए वेद विज्ञान की प्राप्ति, सब तत्व के यथार्थ निर्णय की प्राप्ति होना आवश्यक है। तो जो पशु भी जो सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, वो लोग भी भेद विज्ञान तो कर ही लेते हैं ना, भले वो समझे नहीं समय सार। अच्छा, वो मगर उनकी उनकी उनके भावों में तो समझ में आ ही जाता है। जैसे
उनको अग्नि शब्द समझ में नहीं आए, मगर अग्नि गर्म होती है और मुझे उससे दूर रहना है, इतना तो समझ आ ही जाता है। इस प्रकार आत्मा और जो आत्मा नहीं उसका भेद भी वो समझ तो जाते ही है। हाँ, तो वो उनको भाव अनुभूति होती है ना, शब्दों की उनको होती है ना भाव अनुभूति। त्रियंचों को, संगी पंचेंद्रियों को, जिन जिन को सम्यक्त प्राप्त होने की योग्यता, उनको भाव अनुभूति होती है। क्योंकि समझने समझाने का व्यवहार हमारे ही है। और हम जब चेतन की बात समय सार के रेफरेंस में कर रहे हैं, तो चेतन का मतलब आत्मा का असाधारण लक्षण, मतलब मैं कौन, मैं मनुष्य गति का जीव, पंच इंद्रिय, मन सहित, समझने की योग्यता होना, वो। और अपन त्रियंश को ले तो ठीक है, अपन ये लगाएंगे भाई उनको भी ऐसा असाधारण लक्षण फील होता है, उनको उनको भाव शब्द का जो है भाव भाषण होता है उनको, तो उनको सम्यक तो होता है, वो तो बराबर है, उसमें तो कोई समस्या नहीं है। हाँ। नहीं, मगर साधारणतः ये कहा जाता है ना कि जीव का जो साधारण जो स्वभाव है वो सब जीवों में पाया जाता है। यहाँ पे तो हम भेदियान के लिए हमारे जीव की बात कर रहे हैं, वो बात अलग है। परंतु वैसे जीव को आइडेंटिफाई किया जाता है तो एक चेतना लक्षण से आइडेंटिफाई किया जाता है, तो जहां जहां चेतना है वहां वहां जीव है। तो इस लॉजिक से कहते हैं कि पृथ्वी का भी जीव है, ये भी जीव है। परंतु हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे हम कंक्लूड करें कि पृथ्वी काय में भी चेतना है, क्योंकि उसमें तो कुछ देखने में नहीं आता, वो तो बस से निर्जीव की तरह पड़ा ही रहता है। तो कैसे कहे कि वो किसी ने कह दिया हाँ बराबर, देखो। है, कोई नॉन जैन हो वो हमको कह सकता है। आप जैनियों ने जिसमें जीव मान लिया उसमें ही जीव हो, ऐसा थोड़ा ऐसा ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपने अपने मन से मान लिया है इसमें जीव है, तो हम उसको क्या आंसर दे कि नहीं नहीं, क्योंकि हम ये कहेंगे उसके सामने क्योंकि नहीं हमारे भगवान ने कहा इसलिए, तो वो कोई लॉजिक नहीं हुआ। उसमें चेतना है ऐसा कैसे प्रूव करेंगे हम? हाँ बराबर, मतलब ये अपने इस करंट प्रकरण से हटके क्वेश्चन है आपका। सिंपल सा है, देखिए क्या है एक्चुअली में, कि अपन पेड़ों को भी जीव कहते हैं, अपन तो कहते हैं और कहते थे, ये अभी साइंस ने तो बाद में मानना चालू किया। ऐसी पृथ्वी का एक जीव है, तो हम कोई स्टेटमेंट बोल रहे हैं तो उसका प्रमाण देंगे, तो प्रमाण में हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है ना, जो ग्रंथ हमारे 1500 साल 2000 साल पहले भी लिखे हैं, तो उसमें लिखा है पृथ्वी का एक जीव है। अब और प्रमाण कैसे, उसमें लिखा है कि जब ये चट्टान पत्थर जमीन में रहता है तो बढ़ता है वो, तो पहाड़ इतने ऊंचे कैसे पहुंचते जाते हैं ये, भाई वो पहाड़ ऐसे पहुंच रहे हैं ना, बढ़ रहे हैं ना वो, तो वो जीव है, वो पृथ्वी का एक जीव हो गए वो। हम्म। मतलब ये जीव, हमारा जीव का लक्षण अलग है, जो हम समझदार है पर ये अलग है। वो जीव हम्म। का लक्षण चरणान योग वाला है, वो अलग है वो। हम्म। हाँ, तो यहाँ कह रहे हैं कि साहब अनेक प्रकार से आत्मा को अज्ञानी जन कहते हैं, तो कैसे कहते हैं, तो पढ़ते हैं अपन। आदर्श जी पढ़िए आप। कोई तो ऐसा कहते हैं। राहुल जी की आईडी पे आदर्श जी है शायद, मेरे ख्याल से ना, हाँ राहुल हाँ, के। इधर जय जिनेन्द्र। हाँ हाँ, पढ़िए ये। एक कोई मिनट, तो ऐसा। एक मिनट। कोई तो ऐसा कहते हैं कि नैसर्गिक स्वयं से ही उत्पन्न हुए स्वाभाविक राग द्वेष द्वारा मलिन अध्यवसान मिथ्या अभिप्राय सहित विभाग परिणाम ही जीव है। क्योंकि जिस प्रकार कालेपन से भिन्न कोई कोयला दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार अध्यवसान से भिन्न अन्य कोई आत्मा दिखाई नहीं देता। हाँ, ऐसा अज्ञानी का लॉजिक है ये वाला, जो लॉजिक ज्ञानी का नहीं है, ये तो अज्ञानी का लॉजिक है। क्या कह रहे हैं अज्ञानी? कोई तो ऐसा कहते हैं कि नैसर्गिक स्वयं से ही उत्पन्न हुए स्वाभाविक राग द्वेष द्वारा मलिन अध्यवसान अर्थात मिथ्या अभिप्राय सहित विभाव परिणाम, अध्यवसान अर्थात विभाव परिणाम ही जीव है। क्योंकि वो नैसर्गिक बोलते हैं। राग द्वेष क्या है भाई? राग द्वेष का तो बोलबाला है ही ना। देखो मैं आप लोगों को ऑलवेज बताता हूँ, ईर्ष्या वाला, ईर्ष्या जो है ना, ईर्ष्या, ईर्ष्या पता है एक एक हिडन राक्षस है। राक्षस राग द्वेष का है ना, ये तो परिणाम। ईर्ष्या मतलब द्वेष। ईर्ष्या एक हिडन डीमन है, राक्षस है ये पता। ये किसी में भी पैदा हो सकता है, पता है ये। और ये ईर्ष्या किसी से भी हो सकती है। वो समझ लो एक हमारे यहाँ इन हमारी मनुष्य गति में
मनुष्य गति की बात, मनुष्य गति में ना इनबिल्ट वो क्या बोलते हैं, एक फॉल्ट है, इनबिल्ट फॉल्ट है ये। एक मैंने आपको मूवी याद दिलाई थी आप लोगों को, एक एक अभिमान मूवी करके है, अभिमान। आ, आप लोगों ने नहीं देखी होगी मुझे पता है, ये 1975 की मूवी है। मैंने देखी है, बहुत आपने पहले देखी है? देखी। हाँ हाँ, देखिए, बढ़िया, तो आपको फिर पता चलेगा कि क्या मैं बताना चाहता हूँ। तो वो उसमें अमिताभ बच्चन और उसकी वाइफ जो अभी करंट है, उस समय शादी नहीं हुई थी, जय जया बहादुरी करके उस समय नाम था उसका। तो शादी उनने की, दोनों सिंगर थे, सुपर सिंगर थे दोनों, गाने में अभी नहीं, उस मूवी में, सॉरी। तो अमिताभ बच्चन की शादी हुई, फिर शादी के बाद एक पार्टी हुई, तो उसमें जो अमिताभ बच्चन के खास दोस्त थे, दोस्त मतलब बड़े बुजुर्ग थे, हितैषी थे, तो उनने उसकी पत्नी का गाना सुन के वो चिंतित हो गए कि यार ये तो गड़बड़ होने वाली है। बोले क्यों? बोले यार इसका गाना इससे ज्यादा अच्छा है, बोले। और ये बहुत सहज है कि इसे आगे जाके ईर्ष्या हो जाएगी। अब सोचो पति पत्नी का संबंध कितना क्लोज होता है, मतलब राग स्नेह के संबंध में माता और बहन का संबंध सबसे, मतलब माता और बहन का पुत्र से, भाई से सबसे ज्यादा स्नेह का संबंध सबसे क्लोज का कहलाता है। और राग का संबंध है ना, काम भाव के राग का संबंध पत्नी से सबसे ज्यादा क्लोज होता है, मतलब उससे ज्यादा इसमें क्लोज कोई नहीं होती। अब सोचो वो भाई, पत्नी ग्रोथ कर रही है तो खुश होना चाहिए ना। हमारा हमारा घर ही ग्रोथ कर रहा है, मैं ग्रोथ करूं, मेरी वाइफ ग्रोथ करे, एक ही बात है। लेकिन वो ईर्ष्या स्वाभाविक रूप से, है ना, नैसर्गिक रूप से, अनादि के संस्कार है ना, स्वाभाविक रूप से अमिताभ बच्चन को उसमें ईर्ष्या पैदा होगी, अपनी पत्नी से ईर्ष्या होगी। उसे पता नहीं था भाई, उसे उसे पता होता भाई, भारतीय पत्नियां तो बहुत सज्जन होती हैं। अगर उन्हें पता हो भाई, पति ने अलाउ किया, वो उनको उसको पता होता कि भाई अगर मेरे पति को ही अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अच्छा गाती हूँ, लोग मेरा मान सम्मान कर रहे हैं, तो मैं तो गाना छोड़ दूंगी। उसे पता ही नहीं। फिर अमिताभ बच्चन चिढ़ने लगा, उसे पता चला तो शी वॉज शॉक्ड, और वो डिप्रेशन में चली जाती है वो। तो वो फिर उसमें मूवी बताया है कि वो गांव चली जाती है माता पिता के पास, वो बोलती नहीं, किसी डिप्रेशन में रहती है। फिर अमिताभ बच्चन को रियलाइज होता है कि यार मैं किससे ईर्ष्या की, मैंने यार अपनी पत्नी से ईर्ष्या की, मैंने क्या किया उसके साथ। वो उसके गाने से ही, गाने पे फिदा होके तो मैं उससे शादी करी थी मैंने, और मैं उससे ईर्ष्या की। फिर बाद में वो मनाता है, उसका डिप्रेशन दूर करता है, ऐसे करके एंड होता है, हैप्पी एंडिंग हो जाता है। मैंने जब मूवी देखी तो बहुत पहले देखी थी, और फिर अभी रिसेंटली भी 1-2 साल पहले देखने में आई थी। तो अब थोड़ा सा मैच्योर होकर अपन चीजों को देखते हैं ना, तो थोड़ा सा हम लोग फिलोसफिकल एनालाइज करते हैं चीजों को। तो उस चीज से मुझे ये समझ में आया कि ईर्ष्या नामक जो एक पदार्थ है ना, ईर्ष्या बड़ा खतरनाक है। जब पति पत्नी जैसे क्लोज के राग के रिश्ते में हो सकती है, मतलब अ, बंधु के रिश्ते में भाई का रिश्ता सबसे क्लोज कहा जाता है, भाई। वो लोग कहते हैं ना, अरे तुम मेरे भाई जैसे हो। अरे भाई, भाई जैसे नहीं, जो भाई हो, भाई सगा भाई, एक ही माता पिता के द्वारा जन्म दिए गए सगे भाई, उनमें भी ईर्ष्या प्रायः देखी जाती है। पति पत्नी में ईर्ष्या देखी जाती है, स्वाभाविक है वो, बड़ा परेशान करती है लोगों को। तो मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि भाई ईर्ष्या करके आप किसी का बिगाड़ क्या लेते हो। जैसे रहते ना भाई, आप आपके यहाँ तो ईर्ष्या का कंसेप्ट नहीं चलता होगा, क्योंकि आपके यहाँ इतने लोग सामाजिक नहीं होते हैं, सब अलग अलग इंडिविजुअल रहते हैं। अब भारत में थोड़ा सा क्लोजनेस ज्यादा है ना, तो यहाँ ईर्ष्या का जो मात्रा है ना, वो ज्यादा रहती है। तो वो फील भी, मतलब कभी कभी तो ईर्ष्या फील होती है दूसरों की, अरे यार ये तो ईर्ष्या कर रहा है, मैंने इनका क्या बिगाड़ा भाई, मेरे इनसे कोई मतलब ही नहीं, संबंध ही नहीं, फिर क्यों ईर्ष्या कर रहे हैं। तो कहते हैं कोई चिंता की बात नहीं, वो स्वाभाविक है, नैसर्गिक है वो नैसर्गिक है। वहां तो आप लोग नहीं हो ना इस चीज से परेशान। सौरभ जी यहाँ हृदय। पे भी सौरभ जी यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, जॉब पे हो या ऐसे हो तो होता है, मतलब पता दिखता भी है कई कई चीजों में। तो मुझे मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई जगह के हिसाब से ईर्ष्या ना हो, ऐसा नहीं, ऐसा होगा सब जगह ऐसा होगा नहीं, ही। संपर्क में कम आते हैं ना लोग वहाँ, इसलिए बोल रहा था, वहाँ यहाँ तो सामाजिक संबंध बहुत है ना। तो
सामाजिक के हिसाब से थोड़ा परिवार के हिसाब से कम होगा, बट क्योंकि लोग अपने पर्सनल लाइफ पे जीते हैं, बट तो भी होता तो होगा ही, स्पेशली अपने इंडियंस में तो। हाँ, वो इंडियंस तो इस चीज में एक्सपर्ट है, ईर्ष्या में एक्सपर्ट है। और वो थोड़ा है थोड़ा वो भी। ये है ना, थोड़ा धन धन और वो सब होता है यार, जो थोड़ा मतलब मान कषाय आती है तो दिखता दिखता है तो पता तो चलता है, बट और ऐसा नहीं है देखो सबको ऐसा ये। देखो आपके यहाँ अंग्रेज कैसे हैं, मतलब आप लोग भी वैसे ही हो। आपके यहाँ अंग्रेज कैसे हैं कि भाई वो कहते हैं प्राइवेसी। हम हमारे पास बहुत पैसा कमा लिया तो प्राइवेसी चाहिए। भारत में उल्टा है, यहाँ तो कमा लिया तो दिखावा चाहिए। दिखावा मतलब वो मकान लेगा, फिर 5-10 करोड़ का मकान लेगा, गाड़ी लेगा, शादी में खर्च करेगा, करेगा। वो जब करेगा तो दूसरों को ईर्ष्या भी होगी। खैर, मैं तो आपको ये ईर्ष्या वाला इसलिए दिया कि यहाँ कह रहे स्वयं स्वाभाविक, वो कोई उसका उपाय नहीं है ईर्ष्या का, है ना। मतलब कोई सोचे कि सौरभ जी फिर मैं क्या बोलते अब नहीं दिखाऊंगा लोगों को, मैं फटे कपड़े पहनूंगा, मैं बालों में तेल भी नहीं लगाऊंगा, अच्छे से तैयार भी नहीं हुआ। आप मत करो चिंता। आप बिंदास अपनी लाइफ जैसे जीते हो बिल्कुल वैसे जियो। ये मैं सबको एडवाइस देता हूँ। रही ईर्ष्या करने वाली बात, तो ईर्ष्या तो भाई नैसर्गिक परिणाम है। नैसर्गिक अर्थात कि कर्मों का जो परिणाम है ना, वो राग द्वेष का भाव है ना। तो वो आप बाहर वालों से बच लोगे, लेकिन घर में ही ईर्ष्या हो जाए, होती हो तो आपको क्या पता। आपको तो पता भी नहीं चलेगी कि भाई किसी कोई ईर्ष्या रख रहा है मेरे से मन में। तो वो अज्ञानी ऐसा कहता है। अज्ञानी क्या कह रहा है? कोई अज्ञानी ऐसा कहता है कि नैसर्गिक स्वयं से उत्पन्न हुए स्वाभाविक राग द्वेष द्वारा मलिन विभाव परिणाम, है ना, वो ही जीव है। मतलब ये ईर्ष्या जो पैदा हो रही है ना, ये जीव में ही है। ये जीव का भाव है, स्वभाव है। ये तो जो राग द्वेष पैदा होते हैं ना, वो जीव का स्वभाव है। क्योंकि उदाहरण दिया उसने, क्योंकि जिस प्रकार काले पने से भिन्न कोई कोयला दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार अध्यवसान अर्थात विभाव भावों से भिन्न कोई अन्य आत्मा दिखाई नहीं देता। वो कहता मुझे तो दिखाई नहीं दिया अन्य आत्मा कोई। उदाहरण भी बढ़िया दिया आचार्य ने। मतलब कोई अज्ञानी ने नहीं बोला उदाहरण, ये तो आचार्य ने दिया कि कोई अज्ञानी की ऐसी मान्यता है। फिर से क्या कह रहे हैं? अज्ञानी जीव ऐसा कहता है राग द्वेष जो है, अध्यवसान जो है वो ही जीव है। क्योंकि जैसे कोयला काले पने से भिन्न कोई कोयला दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार विभाव भावों से भिन्न अन्य कोई आत्मा दिखाई नहीं देता। हमें तो ऐसे ही देता है। हम भी अपना लगाएं तो हम भी तो जब से दुनिया देख रखी हमने 30-35-40 साल, तो हम लोगों को दुनिया देखते हुए हो गए। तो हमें तो राग द्वेष से रहित कुछ दिखाई देता ही नहीं है। हमें तो भाई हम भी ऐसे ही हैं, हमें भी किसी ना किसी से राग द्वेष होता ही रहता है। दूसरों को भी हमसे राग द्वेष होता रहता है। तो अगर हम किसी को बोले कि भाई राग द्वेष ये जो अध्यवसान है ना, ये मेरा स्वभाव नहीं है, मैं इससे भिन्न हूं, तो कोई मानेगा ही नहीं। क्यों नहीं मानेगा? वो बोलेगा भाई ऐसा कोई जीव होता ही नहीं है। हमने तो पूरे जीवन में हमने यही देखा। हमने अपने पूरे जीवन में यही देखा। कैसा? कि साहब हमने तो अपने आसपास जितने लोगों को देखा, सबको राग द्वेष करते देखा। अपने माता पिता को, दादा दादी को, चाचा चाची को, सबको हमने तो राग द्वेष करते देखा। हमने तो और जब जब हमने राग द्वेष करते देखा, तो हमारी तो दिमाग में ये मान्यता फिट हो गई कि साहब यही जीव है, और कोई जीव होता ही नहीं है। और वो गलत भी नहीं है, सही है भैया, यही जीव है और कोई जीव नहीं है वो। क्योंकि जिसने जो मेथड कभी देखा ही नहीं हो, कौन सा मेथड? ये वाला कि जीव इन सबसे विभाव भावों से भिन्न है। तो वैसे संसार में आप अपन ये भेद ज्ञान की बात बोलेंगे ना, तो भेद ज्ञान की बात कोई क्यों नहीं मानेगा? वो इसलिए नहीं मानेगा भेद ज्ञान की बात को कि वो कहता है साहब आप कह रहे हो कि जीव इनसे भिन्न है, अध्यवसान से, विभाव भावों से। मैं कैसे मान लूं? मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कोई विभाव भाव से इनसे भिन्न है। मुझे तो जितने लोग मिले सारे ऐसे ही मिले। कोई राग करता हुआ, कोई द्वेष करता, सारे ऐसे ही मिले मुझे तो साहब मुझे तो कोई भिन्न इनसे दिखाई नहीं देता। तो ये पहला उसका लॉजिक है, कोयले वाला। चलिए दूसरा लॉजिक पढ़ते हैं हम लोग। पढ़िए आदर्श जी, दूसरा लॉजिक पढ़िए। कोई कहते हैं
कोई कहते हैं कि अनादि जिसका पूर्व अवयव है और अनंत जिसका भविष्य का अवयव है, ऐसा है एक संसरण रूप जो क्रिया है, उस रूप से क्रीड़ा करता हुआ कर्म ही जीव है, क्योंकि कर्म से भिन्न अन्य कोई जीव दिखाई नहीं देता। अब साहब कर्म ही जीव है, कैसे? तो थोड़ा साहित्यिक भाषा प्रयोग की है। कोई कहते हैं अनादि जिसका पूर्व अवयव है, मतलब अनादि काल से कर्म हमारे साथ में है, और अनंत जिसका भविष्य अवयव है, अर्थात अनंत काल तक हमारे साथ वो कर्म रहेंगे। तो भाई जो चीज हमारे साथ अनादि काल से है, जो चीज हमारे साथ अनंत काल तक रहेगी, आप अगर उसको बोलोगे साहब ये जीव नहीं है, हम इसको कैसे मानेंगे? भाई ये तो नेचुरल है ना भाई, अनादि काल से जो जिसके साथ में है, अनादि काल से जो जिसके साथ में है और अनंत काल तक जो जिसके साथ में रहेगा, तो हमारा कर्म हमारे साथ कब से है? तो कर्म और हमारा संबंध अभी का थोड़ी है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ा ना हमने दूसरे अधिकार में कि कर्म और हमारा संबंध तो अनादि काल का है। जिस तरह से मिट्टी में सोना मिला हुआ पाया जाता है, वो ऐसा नहीं था पहले अलग अलग था फिर बाद में अलग किया किसी ने, मिलाया। वो अनादि काल से ऐसे ही था, मिट्टी में सोना मिला ही हुआ था। तो ऐसे ही यहाँ एक लॉजिक ये है कि साहब जिसका कर्म, जिसका अनादि पूर्व अवयव है, मतलब अनादि काल से वो कर्म वाला ही था और अनंत काल तक वो कर्म वाले ही रहने वाला है, उसी रूप क्रीड़ा करता है। भाई कर्ममय हमारा जीवन है ना, शरीर है, नाम कर्म से यश है, नाम कर्म से आयु है, आयु कर्म से वो आठों कर्म हमने जो पढ़े पूरे, तो हम तो देखते हैं साहब कि अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा, तो हमें तो कर्म से भिन्न कोई जीव दिखाई नहीं देता। मतलब ये लॉजिक एकदम इसके क्लियर लग रहा है हमें कि भाई इनसे भिन्न कोई जीव क्यों दिखाई देगा। मैं तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि साहब इनसे भिन्न हमें कोई जीव समझ में नहीं आता, ना समझ में आता है हमें और ना है इनसे भिन्न कोई जीव, वो ही जीव है? देखिए एक ग्रंथ है हमारा, लास्ट टाइम मैंने आपको लास्ट संडे इंट्रोडक्शन दिया था, वरांग चरित्र करके है, वरांग चरित्र, आचार्य जटा सिंह नंदी ने लिखा है। सुना है आप लोगों, नाम सुना है आप लोगों ने वरांग चरित्र का? जी नहीं। ब्रजेश जी, नहीं 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 सुना? अच्छा, एक ग्रंथ है, प्रथमान युग का ग्रंथ है, बढ़िया, द्रव्यान युग भी है उसमें, आचार्य जटा सिंह नंदी ने लिखा है, और उसका नाम है वरांग चरित्र, प्रथमान युग का ग्रंथ, बढ़िया। उसमें मनुष्य गति का वर्णन दिया है कि साहब मनुष्य गति श्रेष्ठ क्यों है, और वी आर स्पेशल, हम लोग स्वर्ग लोक के देवों से भी ज्यादा स्पेशल। क्या कह रहे हैं आचार्य जटा सिंह नंदी उसमें? वो ऐसा कहते हैं कि जिस तरह से पेड़ों में नीम का पेड़ हो, चंदन का पेड़ हो, आम का पेड़ हो, औषधि युक्त पेड़ हो, इन सारे पेड़ों में गोपुर का पेड़ होता है, चंदन का सबसे हाईएस्ट क्वालिटी होता है, गोपुर का पेड़ होता है वो चंदनों में, वो पेड़ों में सबसे, पेड़ों का राजा है पेड़। त्रियंचों में जिस प्रकार से अनेक प्रकार के त्रियंच हैं, तथापि हाथी या सिंह उनका राजा है। इसी तरह से बोले नरक, देव, त्रियंच और मनुष्य गतियों में, चारों गतियों की राजा गति तो बोले मनुष्य गति है। बोले क्यों है मनुष्य गति? तो फिर वो आगे लिखा उनने, मैं होगा तो आपको पैराग्राफ भेज भी दूंगा, आप लोग पढ़ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, होप आपको भी अच्छा लगे। क्यों है वो ऐसा कहते हैं कि साहब ये मनुष्य गति में तो इसको चक्रवर्ती के समान अनुकूलता मिल गई, चक्रवर्ती के समान अनुकूलता मिल गई। और बोले ये चक्रवर्ती के समान अनुकूलता मिलने के बाद भी यदि ये किंकर बनकर, दीन बनकर, हीन बनकर अपने चक्रवर्ती पने की अनुकूलता को ना पहचाने, तो फिर इसने मनुष्य गति की महिमा नहीं जानी इसने। भाई आज हमें जो पुण्य का उदय मिला है हमें, है? आज मैं ऐसा समझता हूँ कि एक मनुष्य गति में आके एक फाइनेंशियली फ्री होना बड़ा आवश्यक होता है। ग्रंथों में भी आया है भाई, धनार्जन अगर ना हो तो धर्म नहीं हो सकता, परिणाम आकुल व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन
हम भी जिस अवस्था में हैं हम लोग, तो फाइनेंशियली फ्री हैं, वी आर ऑल आर फाइनेंशियली फ्री। अब वो मैं आप कोई माने ना तो बात अलग है, लेकिन हम 2 रोटी खाने लायक तो फाइनेंशियली फ्री हैं ही, उससे जीवन चलता है हमारा। तो कह रहे साहब आपका चक्रवर्ती का पुण्य का उदय है, आपकी जो आजीविका है बढ़िया है, अनुकूल है, और आप तो साहब इस सारे पुण्य के उदय में अपने आत्म कल्याण का काम कर सकते हैं, संयम का काम कर सकते हैं। इसीलिए तो आप मनुष्य होके विशेष हैं, संयम के कारण से। तो उनने वो मनुष्यति की काफी महिमा बताई उनने। तो भाई आज हम जो कर्म का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, भेद विज्ञान समझ सकते हैं, वो कोई और गति में समझना पॉसिबल थोड़ी है। वो नरक गति में तो है ही नहीं, त्रियंच में भी नहीं है। देव गति तो देखो साहब, बड़े बाप के बेटे हैं वो, तो वो अपनी मस्ती में ही रहते हैं। एक मनुष्य गति है, हम लोग अनुकूलता प्रतिकूलता के बीच में थपेड़े खाते रहते हैं हम लोग। और संयम की विशेषता तो हमारी गति में है ही है। आज हम लोग समझ लीजिए एकदम एक वर्ड टू वर्ड जो समय सार पढ़ने का हमें उदय मिल रहा है, वो उदय भी अपने आप में चक्रवर्ती के पुण्य से कम थोड़ी है। हैविंग मनी, जो पैसा होना, जो वो पुण्य का उदय थोड़ी कहलाता है। आपको अनुकूलता कितनी है, वो पुण्य का उदय कहलाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि साहब यदि भेद विज्ञान की बात करें तो हम तो भेद विज्ञान समझ सकते हैं, हमें अनुकूलता है सारी। लेकिन जो अज्ञानी आत्मा को नहीं जानते, तो वो कैसा मानते हैं? तो एक लक्षण बताया, कोयले के समान, विभाव परिणाम वाला। और दूसरा कह रहा है कि साहब हमें तो कर्म से भिन्न कोई दूसरा जीव दिखाई नहीं देता। इस प्रकार से आत्मा को यहाँ जो बता रहे हैं वो अज्ञानी की मान्यता यहाँ बताई जा रही है कि अज्ञानी की मान्यता कैसी है। ठीक है, अभी हम लोग अगली बार मिलेंगे, अभी खत्म करते हैं। आप लोगों ने वो पार्श्वनाथ भगवान की देख ली, वीडियो देख ली कुंजन जी? हाँ हेलो, सौरभ जी, मैंने भी देखी। हाँ सौरभ जी, मैंने कल ही देखी। देख ली, अच्छी लगी? हाँ अच्छी लगी सौरभ जी, एनिमेशन ज्यादा यूज किया हुआ है, अच्छा लगा है पहले से, बहुत ही बेटर। हाँ, उसमें काफी मेहनत लगी उसमें। हम्म। चलिए, लेकिन अच्छी और है, आप मैंने सब लोग देख। फॉरवर्ड भी की सौरभ जी, मतलब स्टोरीज, मतलब अभी अभी ऑलमोस्ट पूरी सीरीज ही हो गई है, तो सब देखते हैं अभी, अच्छा होगा वो। हाँ, बस एक और बची है तो वो निकल जाएगी, दिवाली तक सोच रहे हैं निकल जाए तो। वो तो बहुत ही अच्छा टाइम हो जाएगा सौरभ जी, फर्स्ट फर्स्ट नवंबर है। Okay. चलिए हम लोग क्लास एंड करते हैं, जिरमानी से लेते हैं। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जनवानी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। जय जिनेन्द्र सभी को, थैंक यू सौरभ जी। थैंक यू सर। जय जिनेन्द्र।